बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.4 रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या होता है? जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो उसमें जैसे कि क्वेश्चन ही ले ले 3/4 स्क्वायर रूट 3। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं? रैशनलाइज का मतलब ये है कि नीचे जो हमारे पास रूट है, इस रूट को हमने खत्म करना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास जितने जो डिनोमिनेटर है उसी को हम अप्लाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर हमारे पास था 4√3, इसी को हमने आगे जो है एक और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, ऊपर और नीचे वही चीज आ गई। मतलब हम मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जा डाल रहे जो हमारी तरफ से मतलब गलत हो या हम अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम मैथमेटिक्स के रूल से डाल रहे हैं। अब इसको देखें, आप किसी चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये है कि बेसिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने जो नजर आ रहा है उसमें कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। सामने सामने जो है जो चीजें वो बिल्कुल बराबर है। 4√3 है, ठीक है, और नीचे भी 4√3 है। अगर हम काटना चाहें तो कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो 1 का मतलब तो 1 तो हर जगह पे मौजूद ही होता है। तो बस हमने कोई चेंज नहीं की, लेकिन हमें इसका फायदा क्या होगा कि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट जो है वो सही मिल जाएगा। ठीक है। अब ये 3 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 बन जाए, और उसके साथ स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, ये वाला स्क्वायर रूट 3। नीचे आप देखिए 4 × 4 16। हम्म और इसके साथ भी स्क्वायर रूट 3। लेकिन स्क्वायर रूट 3 यहां भी है और यहां भी है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक होगा। अब हम थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये जो है 4 से कैंसिल होगा, 4 3 = 12, और ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आ गया 3 स्क्वायर रूट 3 ऊपर, और नीचे आ गया। अब ये जो चीज है स्केयर और स्केयर रूट, ये कट जाते हैं, ये तो हमें पता ही है। हम्म सो अब देखिए कि इसका ये 3 और 3 भी कट सकते हैं। मतलब आंसर इसका बन गया स्क्वायर रूट 3/4, इसका आंसर बन गया। सेकेंड पार्ट है इसका 14/98 स्क्वायर रूट। जी। अब इसी तरह से हम इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? मतलब आप इसको अगले स्टेप से रख लें। 14/98। जी। अब ये देखें कि ऊपर वाला 14 तो ऐसे ही रहेगा, उसके साथ 98 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। नीचे वाला आप देखें कि 98 का स्क्वायर रूट है और आगे भी 98 का स्क्वायर रूट, मतलब 98 स्क्वायर रूट, और दो दफा मल्टीप्लाई होने की बजाय वजह से स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, और आंसर आ जाएगा 98/98। अब आप देखिए कि 98 और 98 इसमें से कुछ कट भी सकता है। सॉरी, 14 और 98। तो 14 के टेबल में 98 आता है, 14 2 = 28 होता है, 14 4 = 56, और 14 7 होता है 98। 14 7 = 98 होता है।
मतलब आंसर बन गया 98 स्क्वायर रूट ओवर, इसका आंसर बन जी। इसके सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं। नंबर 3, दो दो चीजें हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो इसको हम क्या करेंगे कि 6/8 स्क्वायर रूट और जो 27 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर वाला, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड करेंगे जैसे पहले किया। हम्म जी, ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। नीचे वाला जो है 8 के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा तो, ये देखिए 8 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और 27 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। जी, 6 8 का रूट और 27 का रूट डिवाइडेड बाय, हाँ जी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 8 बचेगा, और यहाँ से 27 बचेगा। जी, इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं 2 के साथ, और फिर 3, मतलब ये आ गया 8 का स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर रूट ओवर 36 आ। ये है इसका फाइनल, मतलब इसका आंसर बन सकता है। हम्म थोड़ा सा अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें मजीद, तो इसमें क्या निकल सकता है। हम्म जो स्क्वायर रूट के नीचे होता है 8 और 27, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम्म 16 और 5 21, ठीक है। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो देखें, 216 डिवाइडेड बाय 2। हम्म स्क्वायर रूट 7, तो इसको मतलब थोड़ा सा और भी आगे कर सकते हैं, या फिर इसके जी, इसी तरह हमारे पास है फोर्थ पार्ट। वन ओवर, जी, ऊपर वाला जो है वो तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा 3 माइनस, इसका जब प्लस प्लस वाला आएगा डिनोमिनेटर, तो उसको हम साइन चेंज करके
मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर माइनस वाला आएगा तो उसका भी साइन चेंज करके उसको प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम उसको प्लस करते, यहाँ पर प्लस है तो इसको हम माइनस कर रहे हैं। अब ऊपर वाले को ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। नीचे वाला जो है देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2√5। ठीक होगा। और ऊपर आएगा हमारे पास 3 - हम्म 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस। हाँ जी। अब ये स्क्वायर जो है दोनों नंबरों पे अप्लाई होगा, मतलब 2 पे भी अप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और 5 बाकी बचेगा, मतलब ये बच गया। 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 9 माइनस कितना बनेगा, 9 - 20, मतलब -11 इसका डिनोमिनेटर बचेगा। बाकी सारी चीजें जो है वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक होगा। ये फोर्थ पार्ट है। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। 15/31 स्क्वायर रूट -4 जी। अब हमने इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15/31 का रूट -4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज करके, 31 स्क्वायर रूट +4 ओवर +4 जी। 15 टाइम 31 स्क्वायर रूट +4, ये तो ऐसे रहेगा। नीचे हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, 31 - 31 स्क्वायर रूट -4 और 31 स्क्वायर रूट +4। सो ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको A² - B² वाली फॉर्म से या फार्मूले से लिख सकते हैं जी। 3 15 31 स्क्वायर रूट -4 जी। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाता होता है। 31 - 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। अब हमारे पास क्या बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में 31 - 16 यानी 15 बाकी बच गया, और 15 ऊपर है। तो ये कट गए, मतलब हमारे पास 31 स्क्वायर रूट -4, ये आंसर बन गया इसका जी। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट 6 है। 2/√5 माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस जी। सिंपल उसी तरह मल्टीप्लाई मैंने कर दिया उसको साइन चेंज करके, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, आउटसाइड पे 2 है। नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बड़ी फॉर्म बन रही है, सेम सेम उसी तरह जिस तरह से पहले बनती होती है। स्क्वायर रूट 5 उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर जी। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा। नीचे वाला जो है स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा 5, स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया ये वाला, हाँ, और इसका भी, तो बाकी रह गया 5 - 3। 5 - 3 का मतलब है 2, और 2 ऊपर है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर बच गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर बन गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह जो है वो अब इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द कंजुगेट ऑफ एक्स प्लस फाइंड द कंजुगेट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट। हम्म तो आपको पता है कि हम कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि सेकंड पार्ट का हम साइन चेंज करते होते हैं। हम्म जिसका प्लस हो उसको माइनस कर देते हैं और जिसका माइनस हो उसको प्लस कर देते हैं। इस तरह से हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए हम जस्ट जो है उसको साइन को दूसरे साइन को चेंज करते हैं। 3 + स्क्वायर रूट 7। जी। तो सिंपली कॉन्जुगेट के बाद इसका क्या आएगा? 3 - स्क्वायर रूट 7। सेकेंड पार्ट का साइन चेंज करना है बस। जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। सिंपल। 4 - स्क्वायर रूट 5। तो इसका कंजुगेट आ जाएगा 4 + स्क्वायर रूट 5। हम्म इस तरह से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई चीज नहीं है, ये आप इजी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। हम्म x = स्क्वायर रूट 3 प्लस ये है 2 - स्क्वायर रूट 3। 2 - स्क्वायर रूट 3 एक्स की वैल्यू है। फाइन 1/x। 1/x हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सिंपल 1/x यानी 1/x की वैल्यू 2 - स्क्वायर रूट 3। अब ये उस तरह की फॉर्म बन गई जिस तरह की हम पहले क्वेश्चन से डील करते आ रहे हैं। इसको हमें थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए 1/स्क्वायर 2 - स्क्वायर रूट 3। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसके साथ विद ऑपोजिट साइन, यानी 2 + स्क्वायर रूट 3। 2 + स्क्वायर रूट 3। जी। ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 + स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नीचे वाला आप देखें कि a + b और a - b वाली फॉर्म बन रही है। सो इट विल बी 2² - स्क्वायर रूट 3 का। जी। 2 + स्क्वायर रूट 3। जी। नीचे क्या आएगा? 4² 4 आएगा, और 2² 4 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी 3 बचेगा। यानी 4 - 3, मतलब ये बच गया 2 + स्क्वायर रूट 3। ये किसकी वैल्यू आई है? 1/x की वैल्यू आई। ठीक है। सेकंड पार्ट में भी यही चीज है, वो आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में करता हूँ, वजह ये है कि इसके थोड़ा सा काम ज्यादा। एक्स की वैल्यू दी है हमारे पास स्क्वायर रूट 3
+2 फाइन एक्स +1/x, ये हमने फाइंड आउट करना है। मतलब पहले 1/x फाइंड करेंगे और फिर उसको जमा करेंगे। 1/x करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये करना होता है। ये, और ये जो है उस तरह की फॉर्म बन गई है, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर आया हुआ है उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। ये √3 -2, ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई चेंज नहीं आएगी। √3 का स्क्वायर आएगा, माइनस क्या होगा, 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। जी, √3 -2 जी, स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट सकता है, बाकी बचेगा 3 -4। मतलब नीचे बच गया हमारे पास 3 - 4, और ऊपर जो था वो ये। अब नीचे क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में -1 बचेगा। √3 -2 -1। तो नेगेटिव जो है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हो तो उसमें -1 यानी, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जस्ट साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा ये वाला, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस, ये 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना था x +1/x। x की वैल्यू भी हमारे पास है, 1/x की वैल्यू भी हमारे पास है। x की वैल्यू ये है, √3 +2, और उसकी वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट -√3 +2। मतलब ये चीज हमारे सामने कैंसिल हो रही है, और 2 + 2 जो है ये बाकी बचेगा, आंसर आ जाएगा इसका 4। सिंपल है। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाइक करते हैं करें, शेयर करें, और इसके ऊपर लाजम कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी सिंपलीफाई करना है हमने। सिंपलीफाई। पहला पार्ट जो है, प्लस √5 -√3। जी, अगर इस तरह का हमारे पास बड़ा नंबर आ जाए तो उसको भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं है इंशाल्लाह। दो तरीके इसके हो सकते हैं, एक तो ये कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इन दोनों को हम अलग अलग रैशनलाइज कर लें, और फिर बाद में जो भी रिजल्ट्स आए उनको सम अप कर लें। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम इन फ्रैक्शंस को सम अप कर लें, जमा कर लें, और फिर जो उसकी एक फ्रैक्शन बनेगी उसको रैशनलाइज कर लें। और ये तरीका मेरे ख्याल में ज़्यादा इजी हो जाएगा उसकी बजाय। जी, तो इसका जो दोनों के डिनोमिनेटर देखें तो डिफरेंट है, यानी अपोजिट साइन के साथ है। अगर हम इनको ऐड करें तो ये ऐड हो सकते हैं, मतलब इनका एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम तो
सेम ही आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होके। ठीक होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे ऊपर वाले डिनोमिनेटर से, तो बाकी स्क्वायर रूट 5 - 3 बचेगा। स्क्वायर रूट 5 -√3, और ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ 1 + स्क्वायर रूट 2 प्लस। अब डिवाइड करेंगे एलसीएम को उसके साथ, तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3, और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 - स्क्वायर रूट 2 के साथ। जी। नीचे आप देखें कि ये हमारे पास a + b और a - b वाली फॉर्म बन रही है। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ऊपर जो है वो सारा, हम्म, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर रूट 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले हम इसको रेशनलाइज कर लें, और ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और अगर हम इसको सम अप करने से पहले इसको रेशनलाइज कर लें तो इजी हो जाएगा। हम्म। हम्म। सिर्फ पहली फ्रैक्शन को रेशनलाइज कर रहे हैं। जी। प्लस। जी। जिस तरह से भी करेंगे थोड़ी सी मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ जी, ये a + b a - b वाली फॉर्म बन रही है। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस, ऊपर अभी जो है, जी, इसके नीचे भी वही चीज बनेगी, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। जी। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा सा लेंथी काम है, ये आपको करना पड़ेगा। जी। जी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, बाकी बचेगा 5, और इधर भी यानी 2 बच गया बाकी। हम्म। और ऊपर जो है मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो है 1, ये वाला 1 उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस, ये टोटल आंसर आ गया इसका। इसी तरह 1
मल्टीप्लाई होगा 5 स्क्वायर रूट से, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से, फिर जो है माइनस स्क्वायर रूट 10, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और माइनस स्क्वायर रूट 6। ये भी माइनस है, क्योंकि प्लस स्क्वायर रूट 2 और माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये भी होगा माइनस। ठीक है, इसका भी डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 जो है वो हम समझ लेके नीचे सबका आ गया। अब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस। हाँ जी, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे से इस यहाँ से निकल सकती हैं। ये निकल सकता है, ये निकल सकता है। स्क्वायर रूट 5, ये भी 2 टाइम आ रहा है, तो 2 स्क्वायर रूट 5, और स्क्वायर रूट 6 भी 2 टाइम आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और 2 जो है दोनों को जब डिवाइड करेगा तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो दोनों तरह से थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर हम फ्रैक्शन को पहले ऐड कर लेते हैं और बाद में उसको रेशनलाइज करते हैं तो भी ठीक है, और अगर इस तरह से करते हैं तो भी ठीक है, दोनों तरह से सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 का। 2 ओवर जी, ये तीनों ही डिफरेंट है, मतलब तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट हैं, इसलिए हमें तीनों को अलग अलग ही रैशनलाइज करना पड़ेगा, और फिर आखिर में हम इसको सम अप कर लेंगे। 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, हम्म स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई मसला नहीं है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, मतलब 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास बचेगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस
इसी तरह ये है स्क्वायर रूट 3 ऊपर बचेगा -√2 और नीचे बचेगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट 5 -√2 ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। सिंपल है। अगर हम इसको नीचे लेके चलेंगे तो क्या शक्ल इसकी बनती है। जी देखिए, इसमें 5 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, मतलब 2 बचेगा। नीचे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और नीचे हमारे पास ये 3 बचेगा। ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर से कटेगा और 3 - 2 ओवर 1 आएगा -3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 बचेगा। ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, बाकी ये चीज़ें बचेंगी। ठीक है, इनमें से भी हमारे पास कुछ कट जाएगा सारा। तो स्क्वायर रूट 5 -स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 -स्क्वायर रूट 2 -स्क्वायर रूट 5 और ये माइनस जो है इसके ऊपर अप्लाई होके प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या कट जाए ये सामने आपके नजर आ रहा है आपको। 5 जो है ये देखें, 5 के साथ गया, -2 +2 के साथ गया और ये साथ के साथ, यानी मतलब आंसर क्या आया। ये सारी हमारी जो कोशिश कावज थी उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह है हमारे पास। इफ x इज इक्वल टू 1/x का मतलब ये है कि 1/x की ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 -√2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये देखिए फ्रैक्शन की मतलब जो है डिनोमिनेटर में नीचे वाले पोर्शन में एक और फ्रैक्शन आ गई। तो जब ये इस तरह की सूरत हाल हो तो हम क्या करते होते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ऐसे ऊपर जाके रिवर्ट हो जाएगी और इसका जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये वाला सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये दरमियान में ये ऐसे ही रहेगा। ये समझ लें कि नीचे आ गया। ये 1/x। देन 1 + x + 1/x। जी, x की वैल्यू ये है गिवन में स्क्वायर रूट 5 -√2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस ये वाला स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 उसी का रिवर्स है, मतलब स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। जी, हम इसके एलसीएम लेते होते हैं तो एलसीएम में क्या आएगा। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं इसलिए एलसीएम जो है एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, मतलब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एलसीएम के तौर पे। जी, अब आप देखिए इसको कि एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। जब डिवाइड करेंगे इसके साथ तो प्लस वाला कट जाएगा और माइनस वाला बचेगा और माइनस वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर। ये पहला। दूसरा जो है इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला पोर्शन कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा और प्लस वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके इस तरह हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और इसका ये स्क्वायर बन जाए। जैसे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स का स्क्वायर बन जाता है। जी, अब इसको देखें नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें क्या बच रहा है, ये ए, ये वाला और ये वाला a + b और a - b वाली फॉर्म बन रही है, मतलब स्क्वायर रूट 5 का
स्क्वेयर हो जाएगा ए स्क्वेयर, जैसे हम लिखते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनता है। बिल्कुल यही बन गया। ऊपर जो है वो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर जो है वो हम खोल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ए स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2। जी। और तो रिजल्ट जो है वो जो बनेगा वो तो अलग है, लेकिन ये जो माइनस वाला है पूरे के पूरा प्लस वाले के साथ कट रहा है। और ये जो है इसको आप देख सकते हैं कि ये भी इसके साथ कट जाएगा, ये भी इसके साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, ये सारे मतलब हमारे पास बच गया 5 + 2, फिर 5 + 2, टोटल हमारे पास बच गया 10 + 4 14। ये सारा 5 फिर 2 7 और फिर 5 और 2 7 14 हो गया। नीचे क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया जी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर है, तो ये बाकी बचेगा 5, और स्क्वायर रूट 2 जो है उसमें से हमारे पास बचेगा 2। और 5 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 है। ये इसका 14/3 पहला आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास x + 1/x आ गया 14/3। अगर हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे तो क्या आ जाएगा? 14/3 स्क्वायर। जी, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2a भी होता है तो 2 आएगा सिर्फ। 196/9। इस 2 को दूसरी साइड भी शिफ्ट करेंगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 196/9 माइनस 2, क्योंकि ये 2 साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। 18/9, मतलब आंसर बन गया 178/9। ये आ गया। हम्म, फिर हमें क्यूब चाहिए, तो क्यूब x³ प्लस 1/x³, फार्मूला हमारे पास जो होता है x + 1/x, फिर x² प्लस 1/x² +1। जी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आई हुई हैं। x + 1/x की वैल्यू है 14/3। इसकी वैल्यू x² प्लस 1/x² की अभी निकाली हमने 178/9 -1। जी। जी। 14/3। 178/9, हाँ, मतलब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, और 178 - 9, चूंकि 9 को हमने से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया।
14/3 और ये बचेगा 169/9। जी, इसमें से जो कट सकता है उसको हम कट काट देंगे। जो बाकी बचेगा उसको हम लिख लेंगे। लेकिन ये कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा। 14 × 169 आ जाएगा 2366 और नीचे 27। ये सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमिन द रैशनल नंबर ए एंड बी इफ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 +1 प्लस एलसीएम ले लेंगे इसका। स्क्वायर रूट 3 +1 स्क्वायर रूट 3 -1। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को डील कर रहे हैं। जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे इसके साथ तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा। स्क्वायर रूट 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगेन जो है एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर के साथ तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा। स्क्वायर रूट 3 +1 और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट 3। अब ये उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। देखिए कि ये दोनों जो है a + b और a - b वाली फॉर्म बन रही हैं, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जिस तरह से मतलब नॉर्मली स्क्वायर होता है। तो हो गया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जैसे a - b का स्क्वायर हम लेते होते थे, तो स्क्वायर रूट 3 यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये वाला ओपन करेंगे जैसे a + b का स्क्वायर ओपन करते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3, ये प्लस वाला है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, इज इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट 3। राइट हैंड साइड को हमने कुछ भी नहीं किया। जी, अब ये देखें कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ कट सकती है, उसको देख लें। नीचे तो आप देखें कि ये इससे कट जाएगा और ये 1, मतलब आएगा आंसर 2। ऊपर क्या बचेगा, बेस के साथ कट जाएगा और ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये भी 3 बचेगा, 1 बचेगा। 3 4 4 और 4 8, टोटल आंसर, टोटल मतलब इसका 8 में होगा। ठीक है जी, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, a + b स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 4। थोड़ा सी एक और शक्ल चेंज करके, वैसे तो यानी आंसर 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने इस इक्वेशन को फॉलो करना है। इस इक्वेशन की जैसी शक्ल बन जाए तो फिर जो है वो हम इसको आगे लेके चलेंगे।
बी 4 + 0 √3। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने चेंज कुछ भी नहीं किया, मतलब 0 × आंसर तो 0 ही आएगा, यानी बाकी 4 ही बचेगा, ज्यादा चीज नहीं कोई।